अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। पीछे आप पंजाब पुलिस की एक बड़ी नफरी देख रहे हैं। शायद हटक साहब, अभी बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं इमरान खान के रिलेटेड। सबसे पहले उस हवाले से बताएं, क्योंकि लोग बहुत कंसर्न हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि खान साहब कहाँ हैं, किस साल में हैं। खान साहब के हवाले से कहीं उन्हें शिफ्ट तो नहीं किया गया, और जो खबरें चल रही हैं वो आपको भी पता है। उनकी जान के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात थी कि इन्होंने एक खबर अफगानिस्तान से चलवाई, उसके बाद फिर इंडिया की मीडिया ने इसको ब्रेक किया, तो तब तक तो हम इतना सीरियस नहीं ले रहे थे इस इशू को। लेकिन जब फॉक्स न्यूज़ जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, तो जब इंटरनेशनल मीडिया ने ये चीज़ रिपोर्ट शुरू कर दी, तो उसके बाद हमारे भी कंसर्न बढ़ गए कि ये तो वाकई ऐसा ना हो कि जब ये इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे बंद कर सकते हैं, तो इनको क्या लगता है कि हम आराम से बैठ जाएंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे? हमारा लीडर है, 25 करोड़ अवाम का लीडर है, हमें उनकी सेहत के हवाले से बहुत ही तशवीश है। और फिर जेल और काम की तरफ से इन्होंने खबर चलवाई कि जी नहीं बिल्कुल ठीक है, हम आपके ऊपर यकीन करेंगे। हमें पता है कि आपने इस जेल के अंदर हमारी पार्टी के रहनुमाओं को रात के 2-3 बजे इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात कराई है, सुबह के अजानों के टाइम आपने लोगों को मिलाया है। इस वक्त एक चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसको आप 8वीं दफा रोक रहे हैं। उसको आप जाने दें, मुलाकात करें अपने लीडर के साथ, उनके सेहत के हवाले से भी कौम को जो तशवीश है वो दूर हो जाएगी, बसूरत दीगर रिएक्शन आएगा। ये तो क्या समझते हैं, जिस तरह आपने कहा कि अफगानिस्तान, फिर इंडिया, और अब इंटरनेशनल मीडिया इस पे बात कर रहा है, तो 21-25 दिन हो गए किसी की भी मुलाकात नहीं हुई, और आज पीटीआई ऑफिशियल ने ऑफिशियली ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि सरकारी सतह पे आके खान साहब की तबीयत के हवाले से बताया जाए और मुलाकात करवाई जाए। तो इस पे क्या कहेंगे? तो इस सरकार के ऊपर हम क्या यकीन करें, जिस सरकार ने और सहूलतकारों ने मिलके इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे तकरीबन 850 या 855 या 856 दिन हो गए उनको जेल के अंदर रखा हुआ है। उस सरकार के ऊपर हम क्या यकीन करें? चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का, उसको आईन और कानून और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में इसको मिलाया जाए। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे उससे, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहाँ सोया हुआ है, अपने फैसले नहीं इंप्लीमेंट करा पा रहा। जब आपको मुल्क में अदालत से इंसाफ ना मिले, जब आपको मुल्क से पार्लियामान से आपको इंसाफ ना मिले। सुहेल आफरीदी पहले उन्होंने करारदाद पेश की सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में, तमाम मेंबराज ने कहा, अपोजिशन के लोगों ने कहा कि हाँ इनकी मुलाकात होनी चाहिए। उसके बाद कौमी असम्बली में हमने करारदाद जमा कराई, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, जितने भी आईनी और कानूनी रास्ते थे सारे उसने फॉलो किए। आप बताएं आगे आगे करना क्या चाहिए आप उसको? उसने जो सवाल पूछा था ना मीडिया से कि आप बताएं कि अब मैं क्या करूं। नहीं, तो आप समझते हैं कि आज 8वीं मरतबा वो आए हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो रही। परसों एक दिन पहले अलीमा खान लोग आए थे, रात 1 बजे तक आप भी यहाँ मौजूद थे, मुलाकात नहीं हुई। अब अगला मंगल आ जाएगा, फिर फैमिली आएगी, अगर फिर मुलाकात नहीं होती, फिर सीएम आते हैं, फिर मुलाकात नहीं होती, तो आप क्या ऐसा नहीं होगा। देखिए अभी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जितने नौजवान हैं वो चीफ मिनिस्टर को लेके बड़े कंसर्न है उनको, स्पेशली हमारे जो यूथ है खैबर पख्तूनख्वा का, वो बार बार इस मामले को नोट कर रहे हैं कि ये क्या आपने बेइज्जती डाली हुई है कि हमारा चीफ मिनिस्टर जाता है, आप उनको गैर कानूनी तौर पे रोक लेते हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर जाता है तरीके से, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, आईन और कानून के दायरे में मुलाकात के लिए जाता है, आप रोक देंगे। अभी जब इन्होंने खान की बहनों को रोकना शुरू किया, आपने देखा कि पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से हमारे कारकुन आए बगैर कॉल के, अनअनाउंस, हमने कोई अनाउंस नहीं किया था कि आप लोग आए, धरने में बैठे। तो वो उनके मीडिया वाले कहने लगे कि हमला कर दिया। लेकिन इस दफा हम खैबर पख्तूनख्वा से काफिलों के साथ आएंगे, पर अच्छा बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। हमें याद है मरियम नवाज जब नेब कोर्ट जा रही थी, उनके कारकुनों के साथ तो पत्थर थे, हम तो पुरअमन लोग हैं, हमारी ट्रेनिंग तो पुरअमन है, तो फिर हम लोग लेके आएंगे इधर, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप कह रहे हैं कि अगर आप मुलाकात ना करने दी गई तो खैबर पख्तूनख्वा में काफिले के साथ आएंगे? काफिले के साथ आएंगे, अपने अपने सब लोगों को मिला के इधर आके फिर हम बैठ जाएंगे। हमारे पास यही फिर आखिरी ऑप्शन है, कोई दूसरा, क्योंकि अदालत को आप नहीं मान रहे, आईन और कानून को आप नहीं मान रहे, असेंबली को आप नहीं मान रहे, तो आप मानते किस चीज के वो बता दे। देखिए अब तो हम आदी हो गए इन चीजों के, इनका मकसद तो डराना था। 1 साल पूरा हो गया है। डॉक्टर साहब, ये फैसला पार्टी का फैसला है या आपका फैसला? नहीं, ये हम पार्टी से कराएंगे ये फैसला, पार्टी क्यों नहीं करेगी? देखिए ऐसे और क्या तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है कि हमारा लीडर आइसोलेशन में होगा, कोई ना है, मैं अकेला आऊंगा। मुझे एतमाद है अपने कौम के ऊपर कि जो भी इमरान खान के लिए स्टैंड लेगा। देखिए
बहनें तो गैर सियासी हैं, इमरान खान साहब की फैमिली, बुशरा बीबी की फैमिली, सारे गैर सियासी हैं। लेकिन जब उनको लगा कि एक बहनों को, फैमिलीज को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ नहीं मिलने दिया जा रहा, तो क्या पाकिस्तानी कौम चल के नहीं आती इधर? कोई किराया देता है उनको, कोई लेके आता है, खुद आ जाते हैं। मुझे यकीन है अपनी कौम के ऊपर कि जब हम कॉल देंगे बाज़ाब्ता तौर के ऊपर, सारे के सारे इंशाल्लाह, अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शंस भी दे दी हैं, वो तो मंगल और अदालतों के हवाले से है, लेकिन इस जो अभी जो करंट सिचुएशन डॉक्टर साहब, अभी तक अडयाला जेल में अभी तक टोटल एमएनएस की तादाद नहीं हुई, और अगर कोई आते भी हैं तो 4 बजे वापस चले जाते हैं। इस पे भी कोई आप कोई स्ट्रेटेजी तय करेंगे कि एमपीएस एमएनएस आते हैं 4 बजे वापस चले जाते हैं, बहनें रात 12 बजे तक बैठी रहती हैं? अभी देखिए, अभी हर बंदी की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए, इमरान खान साहब हमारा लीडर है, हम इस पार्टी के अंदर ही सियासत करते हैं। जो 4 घंटे बैठ नहीं सकते उन्होंने क्या फिर आगे यही मसला है। देखिए, कौन तो देख रही है ना, हर उस बंदे को नोट तो कर रही है ना। देखिए, हम जब जाते हैं अवाम के अंदर, कितना प्यार मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा कर रहे हैं, बहुत जितना है पॉसिबल है ह्यूमनली कर रहे हैं। तो जब आप नहीं करते, इन तमाम चीजों का हल्कों के ऊपर इम्पैक्ट होता है। आपका कारकुन एक एक चीज देख रहा होता है आपके हल्के का, क्या आपने हमसे जो वोट लिया था, आप कितनी उसकी अमानतदारी कर रहे हैं, आप कितनी पासदारी कर रहे हैं उस चीज की। आप समझते हैं आपके जो कलीग्स हैं वो आएंगे? आप क्यों नहीं आएंगे? सारे दोस्त हैं हमारे, इमरान खान साहब के कारकुन हैं। इमरान खान साहब ने हम सब के ऊपर एहसान किया है। हम में से 99% लोगों की काउंसलर बनने की हैसियत नहीं थी। हम एमएनएस बन गए, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया है, कोई मिनिस्टर बन गया है। क्या हमें इसलिए बनाया गया था? मेरे तो नहीं थी हैसियत कम अज कम। बहुत शुक्रिया जी, आपको अपडेट देते रहेंगे। और अभी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम अडयाला जेल के बाहर की। और यहाँ एक तरफ पंजाब पुलिस है, एक तरफ यहाँ तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं, वो मौजूद हैं। शाहिद हटक है, मीना खान है, शफी जान है, अंदर सुहेल अफरीदी साहब हैं, और तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये है, अहम ये है कि जो है वो मुलाकात के हवाले से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब क्या फैसला करते हैं। लेकिन उन्होंने कल जलसे में कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो यहाँ पहुंचे, तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो मौजूद हों। तो अभी आप ये सूरत हाल है इस टाइम अडयाला के बाहर की, आपको अपडेट देते रहेंगे। दो में तरक्की अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि पहले तो हम इतना नहीं ट्रस्ट कर रहे थे जब अफगानिस्तान या इंडिया के चैनल ने चलाया, लेकिन अभी जब फॉक्स इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को चलाई, उसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम में एक तशवीशनाक सूरत हाल है। हम आए हुए हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, चीफ मिनिस्टर हमारे साथ है, हमें मिलने दें। क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? और आप लोगों का क्या ख्याल है कि हम ये चीज़ नॉर्मलाइज कर देंगे? हम आपको नॉर्मलाइज नहीं करने देंगे। हम इमरान खान साहब के जानिसार हैं, हम कारकुन हैं उनके, आखिरी हद तक हम आपके साथ जाएंगे। आज बैठेंगे फिर शायद खट्टर साहब। अभी तो बैठे हुए हैं ना, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप भी बैठे, हम भी बैठे, अभी चाय पीते, फिर देखते आगे।